जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। दोस्तों 2024 का चुनाव जो है वो नजदीक है, पर इन चुनावों से पहले 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और 5 राज्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता सता रही है कि आखिरकार कैसे इन चुनावों में अपनी नैया को वो पार लगाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए चुनाव आयोग खुद पूरी तरीके से भूमिका निभा रहा है, और जब चुनाव आयोग ही पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में हर पहलू को ढाल देने पर तुला हुआ है, तो सवाल खड़ा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसमें चुनाव आयोग समेत केंद्र की मोदी सरकार को भी नोटिस भेजा गया है। जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये वो चीफ जस्टिस हैं, ये खासतौर पर वो जस्टिस हैं जिनसे मोदी सरकार को खासतौर पर डर लगने लगा है। अगर आप इन तस्वीरों में देखें तो आपको सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ दिखाई दे रहे हैं, आपको जस्टिस एएस बोपन्ना दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा। सीजीआई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने एक ऐसा कदम उठा लिया है 2024 के चुनाव से पहले जिससे मोदी सरकार को डर लगने लगा है और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार किस तरीके से चुनावों को जीतने के लिए हर एक हथकंडा अपनाया जाता है। जहां मुफ्त की रेवड़ी का जिक्र तो खुद देश के प्रधानमंत्री करते हैं और खुद अपने ही बीजेपी शासित राज्यों में चुनाव जितवाने के लिए मुफ्त के बड़े बड़े ऐलान करते हुए दिखाई देते हैं, पर कसूरवार विपक्ष को ठहराया जाता है कि देखिए विपक्ष जो है वो खासतौर पर मुफ्त की आदतें जनता को डाल रहे हैं। पर जब चुनाव आयोग पर और केंद्र की मोदी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट खुद सख्त हो रखा है, तो इसी बीच यह वीडियो सामने आ जाता है मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान का, जहां कैलाश विजयवर्गीय खुले तौर पर पैसे बांटने की बात जनता से कह रहे हैं। पहले उनके बयान पर नजर डालिए। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000। एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिले, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई काम। आपने देखा कि जो लोग मुफ्त की रेवड़ी का नारा दे रहे हैं उन्हीं के नेता और इन्हीं को जो है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके पेश किया जा सकता है। कैलाश विजयवर्गीय खासतौर पर कह रहे हैं कि जिस बूथ पर अगर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं पड़ा तो उस बूथ अध्यक्ष को वो 51,000 रुपए इनाम में देंगे। खुले तौर पर जनता को पैसों का लालच, लोभ लुभावने वादे जो हैं वो करते हुए कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आए। और जब ये तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंची तो पीआईएल दाखिल की गई और इस पीआईएल में साफ तौर पर कहा गया कि ये चीज जो है देश को बर्बाद कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी नीति अपनाई जाती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा गया है। 4 हफ्ते में इसका जवाब भी मांगा गया है, जहां खासतौर पर यह नोटिस भेजने का काम सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा, जस्टिस मनोज मिश्रा द्वारा और जस्टिस जेबी पारदीवाला के द्वारा किया गया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव से पहले
दोनों राज्यों, केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। बता दें कि जनहित याचिका में, जिसमें इस बात का जिक्र है कि चुनाव के पहले सरकारों के द्वारा मतदाताओं को प्रलोभन देने के करदाताओं के पैसों का इस्तेमाल करता है, करदाताओं के खर्च पर नकदी और अन्य मुफ्त वस्तुओं के कथित जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार और भारत के चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और चुनाव पैनल से 4 सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अगर आप इस चीज को समझें तो खासतौर पर करारा झटका है केंद्र की मोदी सरकार के लिए। अगर दोनों राज्यों पर, खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान पर ये नकेल कसने में कामयाब हो जाते हैं तो 2024 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर सकता है जो चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार की मिलीभगत से जो चुनाव कराए जाते हैं और हर एक चीज को उनके अनुसार ढालने का काम किया जाता है। इसी को लेकर बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले प्रलोभन वाले योजनाओं की घोषणा और मुफ्त की चीजों को जनता के पैसों से बांटने का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका दोनों राज्यों की सरकारें, केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है। और जवाब खासतौर पर भारतीय रिजर्व बैंक से भी मांगा गया है, जहां प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर केंद्र निर्वाचन आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक को भी नोटिस जारी किया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि दोनों राज्यों की सरकारें मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग कर रही हैं। और जो रिजर्व बैंक को खासतौर पर नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस में यह कहा गया कि कौन सी पार्टी किस तरीके से पैसों का इस्तेमाल कर रही है, इसका डाटा भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आना चाहिए। और इनके नेता खुले तौर पर मध्य प्रदेश में ऐलान कर रहे हैं कि एक भी वोट अगर कांग्रेस को गया तो उस बूथ अध्यक्ष को मैं 51,000 रुपए का इनाम दूंगा अगर एक भी वोट कांग्रेस को नहीं पड़ा। जहां खुले तौर पर प्रलोभन, लोभ लुभावने वादे जनता से इनके ही नेता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है तो सुप्रीम कोर्ट ने बीते राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर एक बिगुल तो फूंक दिया है और चेता दिया है कि कोई भी गड़बड़ झाला जो है इस चुनाव में देखा नहीं जाएगा और उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को तो खुद ही कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर हंटर चलाना चाहिए जो इस तरीके से तमाम वादे करते हुए जनता से दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि नकदी बांटने से ज्यादा खराब कुछ और नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की पैरवी करने वाले वकील ने कहा, चुनाव से पहले सरकार द्वारा नकदी बांटने से ज्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता। हर बार ये होता है और इसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर ही आता है। खंडपीठ ने कहा कि नोटिस जारी करिए, 4 सप्ताह के भीतर जवाब दीजिए। न्यायालय के भट्टू लाल जैन की जनहित याचिका पर सुनवाई की और इस मामले पर लंबित एक अन्य याचिका के साथ नत्थी करने का आदेश भी जो है वो जारी किया गया है। अब इस तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश खासतौर पर की गई। भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार ये खासतौर पर बताने पर तुली हुई है कि साहब देखिए कि हम तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं, पर राजस्थान के साथ साथ आप देखें कि मध्य प्रदेश, केंद्र की मोदी सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक को यह नोटिस जारी करना साफ तौर पर दर्शाता है कि 2024 के लिए सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सख्त कदम उठा सकता है। और इनके सख्त कदम से हर दिन जो है मोदी सरकार को डर लगने लगा है। जहां आपको बता दें कि सिर्फ लोभ लुभावने वादे विपक्ष के नेता ही नहीं कर रहे, खुद सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में चुनाव के दौरान किए गए मुफ्त के वादों को
रेवड़ी कल्चर कहकर संबोधित करते हैं। उनका कहना है कि इससे कभी देश का भला नहीं हो सकता। हालांकि भाजपा शासित राज्यों में भी इसकी खूब घोषणा की जाती है और खुद मैंने उत्तर प्रदेश चुनाव कवर किए, जहां बड़ी बड़ी पोस्टर जो है 5 किलो के आटे पर, 5 किलो के चावल पर मोदी जी का बड़ा सा पोस्टर लगा दिया गया और ये कहा गया कि देखिए हमने मुफ्त जो है इतने लाख लोगों को राशन बांटने का काम किया है। और हमने वो भी तस्वीरें देखी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जहां मोदी जी और योगी जी एक महिला को बीच में खड़े होकर के सिलेंडर का डमी दिखा करके फोटो खिंचवा लेते हैं और बताते हैं कि साहब हमने दिया है। तो ये लोभ लुभावने वादे नहीं है जनता से तो और क्या है, जिसको लेकर के बात करना जरूरी है। और गुजरात में बीते विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लोगों को कई चीजें मुफ्त देने की बातें कही थी। आपके साथ साथ कांग्रेस ने भी गुजरात की जनता को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात कही थी। इसके अलावा आपने कहा था कि यानी उनकी सरकार बनती है तो 18 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। इसके उन्होंने गुजरात में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का भी वादा किया था। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने कई तरह के मुफ्त के वादे किए थे। गुजरात में हालांकि बीजेपी की जीत मिली, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस को लोगों का समर्थन मिला और सरकार बनी, जहां खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मुंह की खानी पड़ी। ये तमाम लोक लुभावने वादे को लेकर के जनताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आ रही है और सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस पर खुलकर लिख रहे हैं। जहां कुमार गौतम सोशल मीडिया यूजर्स लिखते हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के तमाम सांसदों, विधायकों को मिल रही सरकारी सुविधाओं को भी बंद किया जाए। जो मोदी जी कार में सफर करते हैं, बैलगाड़ी से सफर किया करें, सरकारी खजाने में भी बचत होगी। इसका जिक्र खासतौर पर जनता कर रही है, जो खासतौर पर यह दर्शाता है कि जो ये लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं उसे जनता कैसे देख रही है। एक इंडियन टैक्स पेयर लिखते हैं कि कदम उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सरकारें करदाताओं का पैसा बर्बाद कर रही हैं और राज्यों पर कर्ज का बोझ डाल रही हैं। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस मुद्दे का समर्थन करें। आखिरकार हमें ही भुगतना पड़ेगा। ये हमारे परिवारों, बच्चों और उनके भविष्यों का भी मामला सामने है। यहां तो एक बार सरकार आएगी और चली जाएगी और इसका असर इसे भरना भी आम जनता को पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक दिनू यादव लिखते हैं, क्योंकि बीजेपी तो हिंदुओं के नाम पर वोट मांगती है, सनातन के नाम पर वोट मांगती है, इसलिए विपक्ष को घेरने के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं, सीबीआई, ईडी, बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट, ताकि विपक्ष के ऊपर ही ये कार्रवाई की जा सके। एक विनोद तिवारी लिखते हैं, एक बात समझ में नहीं आ रही कि काले धन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नहीं हुई, राजस्थान में सख्त हो जा रही है। सुप्रीम कोर्ट अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सिर्फ एक बार सवाल किया रहता, काला धन वापस आया तो कितना आया और प्रतिशत पर कितना सफेद करवाया, तो लोगों को लगता कि सुप्रीम कोर्ट सही है। जो कि साफ तौर पर यह तस्वीर यहां बयां करती है और यह बताता है कि फोकस सारा का सारा मीडिया का राजस्थान पर कर दिया गया। मध्य प्रदेश इससे गायब हो गया, पर इससे ज्यादा हंटर जो है वो मध्य प्रदेश की सरकार पर चलेगा। और ये हंटर जो है खासतौर पर 2024 के चुनाव में भी पड़ सकता है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी चिंताएं लगातार सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी हैं। एक दीपक चंद्र लिखते हैं कि केंद्र सरकारों ने भारत की निर्धनता दूर करने का भ्रम फैलाकर जनता को विश्वास दिलाया है कि हम एक निर्धन देश के निवासी हैं। अगर हम एक निर्धन देश के नागरिकता होते तो ये विधायक, सांसद करोड़पति कैसे बनते। उत्तराखंड और यूपी में भी चुनावों के समय मुफ्त टैबलेट बांटे थे, इसका जिक्र क्या किया जाएगा। जो कि मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भी इसी तरीके के लोक लुभावने वादे जनता से किए जा रहे हैं और इसी को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से सख्त है।